Hello my dear friends, welcome to my channel. Okay, if you all are newly visited my channel, then please subscribe, share and like my channel. Okay, my channel name is Suraj Mahal. See here, what we learn. हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री फंक्शन को, ज्योमेट्री अलग अलग पढ़ रहे थे. मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि हम यहाँ पे लर्न द स्टेप 1 एंड स्टेप 2. हमने स्टेप 1 पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्टेप 1 इज व्हाट? स्टेप 1 में पढ़ा था किसी भी ग्राफ से हम किसी भी फंक्शन को, किसी भी ग्राफ से हम ज्योमेट्री फंक्शन का क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं. देखो मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब जो फंक्शन है, जो छोटे फंक्शन है 6 फंक्शन ऑल आर द पॉजिटिव. तो हमारे 6 फंक्शन है sin cos tan cot sec cosec ऑल आर द पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. हमने सेकंड में क्या बताया? मैंने सेकंड में बताया कि ओनली sin and cosec get positive and all remaining 4 quotient functions are negative. See here in the third quadrant, थर्ड में क्या बताया? मैंने थर्ड में बताया था कि tan and cot get positive and the remaining 4 are the negative. And see the fourth quadrant, फोर्थ में क्या बताया मैंने? फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो cos और sec है वो क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा और बाकी के जो चार हमारे जो फंक्शन रिमेनिंग है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा. देखो, और मैंने आपको बताया कि हमको इस ग्राफ में 2D फंक्शन को क्या लेना है? हम क्या लेते हैं? इनिशियल पॉइंट लेते हैं. मैंने बताया था लास्ट में इनिशियल पॉइंट क्या लेंगे? हम 0 ले लेंगे. इसमें हम 90 ऐड करें. 0 + 90 is 90. 90 + 90 is what? pi/2. Then 90 + 90 is 180 means pi. Then 180 + 90 is 270 means what? 3/2. Then 270 + 90 is 360, which is our फर्स्ट रोटेशन. ओके, हमको एक रोटेशन के लिए कितना लग रहा है? 360 लग रहा है. अगर हम 2 रोटेशन ले रहे तो कितना लगता है? 720 लगता है. और अगर हम 3 ले रहे तो 1080. 4 ले रहे, 4 अगर ले रहे तो उसमें 360 ऐड कर दीजिए. ठीक है, फॉर वन रोटेशन वी हैव टू गेट 360 फॉर 2 720. सी यार हम क्या कर रहे हैं? हम इनिशियल पॉइंट में 0 में 90 90 90 90 क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं. ठीक है, अभी देखो हम क्या देखते हैं. इस तरह स्टेप 1 आपको स्टेप 1 समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं फिर से बताना कि फर्स्ट फंक्शन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल फंक्शंस गेट पॉजिटिव. सेकंड में ओनली sin cosec गेट पॉजिटिव. थर्ड में tan cot गेट पॉजिटिव. फोर्थ में cos of sec गेट पॉजिटिव. अभी देखो हम स्टेप 2 देखेंगे. स्टेप 2 में क्या देखेंगे? देखो मैंने स्टेप 2 में क्या बताया था कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर कोई भी वैल्यू अगर इस लाइन पे बिलोंग करती, इस x एक्सिस पे बिलोंग करती, कोई भी वैल्यू x एक्सिस पे कौन सी वैल्यू हमारी 0 है, 180 उसके बाद 360 उसके बाद 720 आएगी, 108 आएगी, 1080 आएगी. ठीक है, जो भी वैल्यू इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मतलब x एक्सिस पे बिलोंग करेगी उसके लिए हमारे जो फंक्शन है वो क्या होंगे? चेंज नहीं होंगे. वो क्या होंगे? सेम होंगे. सेम मतलब क्या? sin थीटा का sin थीटा, cos का cos, sec का sec, cosec का cosec, tan का tan, cot का cot रहेगा. बट फॉर वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन में हमारे कौन से एंगल्स है? इधर 90 इधर 270 है. ओके ना, बाद में जो भी एंगल्स आएंगे वो 360 पर लेके आएंगे, 450 आएंगे, इधर दूसरा आएगा 630. उसके लिए हमारे जो वर्टिकल लाइन पे हमारे y एक्सिस पे जो जो वैल्यूज है इधर इधर देखना. ठीक है, इधर देखना. कोई भी एकदम क्रिटिकल या क्रूशियल नहीं है, देखना है सिंपली में समझ में आना चाहिए. मैं क्या बोल रहा? कोई भी अगर वैल्यू इस वर्टिकल लाइन पे y एक्सिस पे बिलोंग कर रही है, जैसे 90 मींस pi/2, 270 मींस 3/2, उसके लिए जो हमारे फंक्शन होते हैं चेंज होंगे. देखो इधर मैंने लिखा है, इधर क्या होता है? चेंज होता. मतलब sin का cos होगा. देखो sin का cos होगा और cos का sin होगा. दिस सिंबल, जो हमारा सिंबल है जैसे हम लोग अनकंडीशनल सिंबल बोलते हैं और डबल इंप्लीकेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डबल इंप्लीकेशन मतलब इस साइड से इस साइड तक, इस साइड से इस साइड तक. ठीक है, मतलब क्या होता है? sin का cos होगा तो cos का sin होगा. किसमें? वर्टिकल लाइन में. जो वैल्यू वर्टिकल लाइन में बिलोंग करती है y एक्सिस पे, उसके लिए हमारा sin का cos होगा, cos का sin होगा, tan का cot होगा, cot का tan होगा, और sec का cosec और cosec का sec होगा. सिंपल थिंग, आपको समझ में आएगा. ये जो हमारे दो स्टेप है आपको समझ में आएगा. स्टेप 1 एंड स्टेप 2. स्टेप 1 में क्या था? हमारा सब फंक्शन क्या आपको समझना था कि कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं. सेकंड में ओनली sin cosec, थर्ड में ओनली tan cot एंड फोर्थ में ओनली sec cos गेट पॉजिटिव. ठीक है, ये आपको समझ में आएगा. और ये भी समझ में आएगा कि हम अगर कोई भी इनिशियल पॉइंट 0 ले उसमें 90 ऐड करें, इधर 90 आएगा, इधर 180, 90 + 90, इधर 180 + 90, 270, 270 + 90 = 360 फॉर वन रोटेशन. ठीक है, ये आपको स्टेप 1 में समझ में आएगा. क्लियर? देखो क्लियर होगा. ठीक है, देखो हमारा स्टेप 2. स्टेप 2 में मैंने क्या बताया कि कोई भी वैल्यू अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में बिलोंग करे उसके लिए हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा. मैंने क्या बोल रहा है कि कोई भी वैल्यू अगर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में बिलोंग करे, मतलब x एक्सिस पे, देखो इधर अगर बिलोंग कर रही तो उसके लिए हमारा जो वैल्यू वो नो चेंज मतलब सेम रहेगा. और फॉर वर्टिकल लाइन पे अगर बिलोंग करे कोई भी वैल्यू फंक्शन करे तो क्या होता? चेंज होता है. sin का विद रिस्पेक्ट टू cos, cos का विद रिस्पेक्ट टू sin, देन tan का विद रिस्पेक्ट टू cot, cot का विद रिस्पेक्ट टू tan. मतलब tan का cot होगा, cot का tan होगा, sec का cosec होगा, cosec का sec होगा, sin का cos और cos का sin होगा. दिस इज आवर सेकंड स्टेप. ये आपको समझ में आएगा. इसका क्लियर कट हमको बाद में समझ में आएगा जब हम फार्मूला लिखेंगे. देखो अभी थर्ड स्टेप क्या है हमारा? CS थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा है कि हमको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉसिबल है. देखो हम किसी भी एंगल को एज्यूम करते हैं. ठीक है, वी हैव टू एज्यूम एंगल थीटा. ठीक है, किसी भी एंगल को थीटा को हम एज्यूम करते हैं. कोई भी एंगल हम थीटा ऐड कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं. देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है
इसमें अगर हम थीटा अगर एज्यूम करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कहाँ का बिलोंग करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए थीटा को क्या करना पड़ेगा, अगर थीटा एंगल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस जीरो में थीटा ऐड करना पड़ेगा। अगर हम जीरो प्लस थीटा करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, बराबर है, मतलब जीरो प्लस थीटा आएगा। फाइन, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम कोई भी एंगल लेते थीटा और उस थीटा को अगर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट बताना है, बिकॉज़ फर्स्ट इज व्हाट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, किसी भी एंगल को मतलब थीटा को हमको जिस एंगल को हमने एज्यूम किया उसको अगर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है तो क्या बोलेंगे, जीरो प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट में ही रहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेट द फर्स्ट वैल्यू जीरो प्लस थीटा इज हाउ मच थीटा, सी हियर व्हाट इज इट, जीरो प्लस थीटा इक्वल्स थीटा। सेकंड वैल्यू 360 प्लस थीटा, ठीक है ना, मतलब इस 360 में हम थीटा अगर ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड में नहीं जाएगा ना, इसमें फर्स्ट में रहेगा ना, ठीक है ना, बिकॉज़ हम 360 प्लस थीटा करेंगे, इधर भी रहेगा, इधर भी लाई करेगा। उसके बाद 90 माइनस थीटा, अभी 90 माइनस थीटा कैसे पॉसिबल है, अगर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो इस 90 में से थीटा माइनस करना पड़ेगा। अगर हम 90 में ऐड करेंगे तो ये आगे आएगा इधर, और हमको इधर नहीं चाहिए, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, हम क्या करेंगे, इस 90 में से थीटा माइनस करेंगे, मतलब ये सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब इधर ही आएगा। सिंपल, मतलब क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हमारे तीन वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, जीरो प्लस थीटा for belonging and for lying on the first quadrant, then 360 plus theta, then 90 minus theta। किसी भी वैल्यू को इस वैल्यू के रिस्पेक्ट से हमको एंगल थीटा को फर्स्ट अगर क्वाड्रेंट में रखना है तो क्या करेंगे, जीरो में थीटा ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब आगे जाएगा, पता है ना, अगर एडिशन करना मतलब आगे जाना, सब्ट्रैक्शन करना मतलब पीछे आना, आपको पता होगा सिंपल में, ठीक है। एंड देखो हम जीरो में अगर थीटा ऐड करेंगे तो ये आगे जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। और 360 में थीटा ऐड करेंगे तो 360 हमारा एडिशन पॉइंट है, ठीक है ना, फाइनल पॉइंट है, इसमें भी थीटा ऐड करेंगे तो फर्स्ट में रहेगा। और अगर हम इस 90 में से अगर हम थीटा अगर ऐड करेंगे 90 में थीटा ऐड करेंगे तो क्या होगा, आगे जाएगा, मतलब सेकंड में आएगा, और हमको सेकंड में नहीं चाहिए, हमको फर्स्ट में चाहिए, फर्स्ट वाला, तो 90 माइनस थीटा करेंगे, माइनस में तो पीछे आएगा, पीछे मतलब क्या आएगा, सिंपली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। दैट्स आवर थ्री वैल्यूज बेस्ड ऑन द आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। जीरो प्लस थीटा इज थीटा रहेगा, देन 360 प्लस थीटा मींस 360 मींस 2 पाई, मतलब 2 पाई प्लस थीटा होगा, देन थर्ड इज 90 माइनस थीटा मींस पाई बाय 2 माइनस थीटा। सिंपल में तो 90 मतलब क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, दैट्स पाई बाय 2 माइनस थीटा। दैट्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपल, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझ में आया होगा, सिंपल है, अगर नहीं समझा होगा तो वीडियो को रिवर्स लीजिए, रिपीट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देन सी द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या है हमारा, सेकंड में हमारा क्या होगा, अगर हमको किसी भी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दैट एज्यूमिंग एंगल थीटा के साथ अगर हमको सेकंड क्वाड्रेंट में अगर रहना है, जैसे हमने फर्स्ट में देखा था कि हमको इसमें जाने क्या करना पड़ेगा, इस एंगल के साथ अगर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि जीरो में थीटा को ऐड करेंगे, मतलब फर्स्ट में आएगा, 360 में थीटा को ऐड करेंगे तो फर्स्ट में आएगा, और इस 90 में से थीटा को माइनस करेंगे, पीछे आएगा, मतलब फिर से फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इस टाइम पे फर्स्ट क्वाड्रेंट को अभी समझ लिया। अभी सेकंड क्या है, सेकंड में क्या होता है, सेकंड में टू पॉसिबिलिटीज है, टू पॉसिबिलिटी कौन सी देखो, कौन सी, अगर सेकंड में जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर सेकंड में जाना है तो इस 90 में ये एज्यूमिंग एंगल को थीटा जीरो क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, हमको आगे जाना है ना, सेकंड में जाना है ना, पीछे नहीं आना, ओके ना, आपको सेकंड में जाना है, बिकॉज़ दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। सी हियर, अगर हमको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो इस 90 में इस थीटा को क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, मींस व्हाट, वी हैव टू ऐड दैट थीटा ऑन दैट 90, इट मींस व्हाट, 90 प्लस थीटा इज पाई बाय 2 प्लस थीटा, बिकॉज़ 90 मींस पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2 प्लस थीटा, सिंपल फंडा। और फिर से अगर इसी क्वाड्रेंट में रहना है तो क्या करेंगे, इस 180 से माइनस थीटा करेंगे, बिकॉज़ 180 माइनस में करेंगे तो पीछे आएंगे ना, आगे जाना है तो फिर प्लस करेंगे, पर हमको पीछे आना है क्योंकि वी हैव टू गेट द सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। पता है, सिंपली समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा, 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड में आएंगे, 180 माइनस थीटा करेंगे तो फिर से वापस सेकंड में आएंगे, ठीक है। टू पॉसिबिलिटी विच वन, 90 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, फिर 180 माइनस थीटा मींस पाई माइनस थीटा, दैट्स द सेकंड क्वाड्रेंट। सी, आपको समझ में आया होगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट, अगर थर्ड में आना तो फिर क्या करेंगे, आप ही बोलेंगे सर बहुत ज्यादा इजी, क्या होगा, थर्ड में अगर आना तो क्या करना पड़ेगा, इस 180 में थीटा ऐड करो और 270 में थीटा माइनस करो, सिंपल क्या है, 180 में थीटा ऐड करो मतलब आगे आएगा, 270 में थीटा माइनस करो मतलब पीछे आएगा, मतलब सिंपल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब टू पॉसिबिलिटी कौन सी है, 180 प्लस थीटा मींस पाई प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा मींस 3 बाय 2 माइनस थीटा। सब सिंपल समझ में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट, सीधे और फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर हमको फोर्थ में रहना है बाय एज्यूमिंग एंगल थीटा तो क्या करेंगे, सिंपल फंडा, फोर्थ में क्या करेंगे, 270 प्लस थीटा करना पड़ेगा, क्योंकि 270 प्लस थीटा करेंगे तो हम फोर्थ में जाएंगे। देखो फर्स्ट नंबर इज 270 प्लस थीटा मींस 3 बाय 2 प्लस थीटा। देन सी द सेकंड क्या हमारा, सेकंड इज व्हाट, अगर हम 270 प्लस थीटा करेंगे तो हम फोर्थ में जाएंगे। उसी के साथ अगर हम इस 0 माइनस थीटा करेंगे, 0 माइनस थीटा करेंगे तो फिर से वापस आएंगे इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके ना। हम 0 प्लस थीटा नहीं करेंगे, अगर 0 प्लस थीटा करेंगे तो ये आगे जाएगा, 0 प्लस थीटा मतलब इधर जाएगा फर्स्ट में, और हमको फोर्थ में रहेगा तो क्या करेंगे, 0 माइनस थीटा करेंगे मतलब पीछे आएगा, मतलब इस फोर्थ में आएगा, मतलब इधर फिर से 0 माइनस थीटा पॉसिबल है, देखो 0 माइनस थीटा। एंड थर्ड इज व्हाट, हमको फिर से ये भी कर सकते हैं कि 360 माइनस थीटा करेंगे तो
हम सिंपली वही की वही एज इट इज रह सकते हैं। किधर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 270 प्लस क्या करो तो फोर्थ में आएंगे, 360 माइनस क्या करो तो हम फोर्थ में आएंगे, या 0 माइनस क्या करो तो हम फिर से फोर्थ में आएंगे। सिंपल फंड आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दैट्स अवर स्टेप 3। आपको स्टेप 3 समझ में आई होगी, नहीं आएगी तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा कि किसी भी क्वाड्रेंट में रहने के लिए हमको एक एजिमुथ एंगल लेना है थीटा, उसके साथ कंपेयर करो, ठीक है। हमारा इनिशियल पॉइंट 0 है, अगर 0 से हमको इस क्वाड्रेंट में रहना है, फर्स्ट में तो क्या करेंगे 0 थीटा ऐड करेंगे, सिंपल फंड। अगर हमको आगे जाना है तो हम ऐड करेंगे, पीछे आना है तो हम सबट्रैक्ट करेंगे। हमको आगे जाना है मतलब फर्स्ट में रहना है तो हम 0 प्लस थीटा करेंगे, और पीछे आना है मतलब इसी क्वाड्रेंट में रहना है तो हम माइनस कब करेंगे, 90 के साथ माइनस 90 माइनस थीटा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं, 90 माइनस थीटा फर्स्ट में। सिंपल फंड है फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, आपको समझ में आएगा। वीडियो को रिपीट देखो, ऐसा भी वैल्यूज को देखो, जूम करके देखो अपने वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज आवर फोर्थ स्टेप या जो लास्ट स्टेप है कि इसमें लास्ट स्टेप में हमको 1 बाय 1 वैल्यू दिख रही है, देखते हैं हम आज 2 ही वैल्यू देंगे, बाद में हम बाकी की वैल्यू देंगे। देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारा, वैल्यू एट 90 माइनस थीटा। अब आप बोलेंगे सर ये वैल्यूज एट 90 माइनस थीटा कैसे पॉसिबल है, कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो पूरा 90 माइनस थीटा है ना, ये हमारा एंगल है, ठीक है। थीटा तो हमारा एंगल है, पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो पूरा हमारा 90 माइनस थीटा है एक सिंपल एंगल है। 90 माइनस थीटा हमारा पूरा एक एंगल है, तो हम क्या बोलेंगे, sin 90 माइनस थीटा को सॉल्व करना है। मैंने 3 स्टेप हमको क्या बताया कि फर्स्ट स्टेप में बताया कि इसमें अगर हमको फंक्शन बताना है तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ sin cosecant पॉजिटिव, थर्ड में tan cotget पॉजिटिव, फोर्थ में cos of secant पॉजिटिव। और सेकंड स्टेप में क्या बताया, अगर कोई भी वैल्यू अगर हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस पे अगर बिलोंग कर रही है, उसके लिए हमारी वैल्यू क्या होगी, फंक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। और सेकंड में क्या बताया, वर्टिकल में अगर कोई भी वैल्यू वर्टिकल में बिलोंग कर रही है तो उसके लिए हमारा फंक्शन चेंज होगा, sin से cos, cos से sin, tan से cot, cot से tan, इस sec से cosec और cosec से sec होगा। और थर्ड में क्या बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या क्या बिलोंग कर रहा है, मैंने अभी आपको बताया, देख लेना, ठीक है। और सिंपली समझ लेना, वीडियो को रिपीट जाएगा, ठीक है। अभी देखो हम क्या पढ़ रहे हैं स्टेप 4 में, फर्स्ट इज वैल्यू एट 90 माइनस थीटा। दैट 90 माइनस थीटा क्या है हमारा, एक सिंपल एंगल। मैं क्या बोल रहा कि 90 माइनस थीटा हमारा एक एंगल है, देखो। फिर sin 90 माइनस थीटा क्या होगा, क्या होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। मैंने क्या बताया कि कोई भी अगर हम वैल्यू ले रहे हैं तो उसकी हम पहली वैल्यू चेक करेंगे। देखो sin के साथ 90 है, देखो इधर फर्स्ट हम चेक करेंगे, sin के साथ 90 है, इधर cos के साथ 90 है, tan के साथ 90 है, cot के साथ 90 है, sec के साथ भी 90 है और cosec के साथ भी 90 है। देखो इधर अगर sin के साथ पहली वैल्यू जो 90 है उसको हम देखेंगे, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। हम देखेंगे इधर देखो, फिर इधर हम देखेंगे कि इधर 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो ये स्टेप 3 बताता है कि हम स्टेप 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और स्टेप 2 बताता है कि हम स्टेप 3 को कैसे सॉल्व करेंगे। सब एक दूसरे से कोइंसिडेंटली रिलेशन में है, आपको सब पता होना चाहिए, सब आप अच्छे से पढ़ाई करो, आपको सब समझ में आएगा, सब क्लियर हो गया, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा, हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू एट 90 माइनस थीटा, और हम क्या ले रहे हैं, एंगल इधर sin of 90 माइनस थीटा। हम देखेंगे 90 माइनस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, बिलोंग टू द विच क्वाड्रेंट, सी हियर, बिलोंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, बराबर ना। हमने क्या पढ़ा था कि 90 माइनस थीटा अगर हम 90 से थीटा अगर माइनस करेंगे तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ लेना, इसको तुम अच्छे से रट लेना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो इधर sin 90 माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा। ये हमारा क्लियर हो गया कि sin 90 माइनस थीटा बिलोंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी वैल्यू क्या आएगी, ओके ना। अभी sin की sin ही आएगी, क्या sin की cos आएगी, बिकॉज़ हमने वर्टिकल पढ़ा है, उसको हम कब यूज करेंगे, देखो इधर हम पहली बार देखेंगे, सेकंड को लेना देना नहीं, थीटा को लेना देना नहीं, बिकॉज़ थीटा हमारा एज्यूमिंग एंगल है, ठीक है। थीटा का कोई लेना देना नहीं है, मतलब लेना देना है, बट हमारा एज्यूमिंग एंगल इसके में बोल रहा। देखो इधर 90 देखेंगे, अभी 90 देखो 90 कहां पे, इधर सिंपल देखने का 90 कहां पे है, इधर देखिए इधर 0 है, इधर देखो 90 है। और 90 कहां पे है, वर्टिकल पे या हॉरिजॉन्टल पे, सिंपल सी हियर 90 कहां बिलोंग कर रहा है, वर्टिकल बिलोंग कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पे इज बिलोंग टू द वर्टिकल लाइन, ओके। वाई एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है मतलब वर्टिकल लाइन पे। और हमने क्या पढ़ा था कि वर्टिकल लाइन में क्या होता है, चेंज होता है, क्या चेंज होता, sin का cos होता है, cos का sin होता है, tan का cot, cot का tan, sec का cosec और cosec का sec होता है। सिंपल फंडा है, ये एक फंडा इधर अप्लाई होगा, क्या होगा, अगर sin 90 माइनस थीटा है हम क्या देखेंगे, पहले 90 माइनस थीटा देखेंगे, हम बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो इधर ये सब अपनी बुक में रख लेना है, राइट करके हमारा पढ़ लेना, ठीक है, इसको फिल अप कर लेना, ठीक है। दिस सी हियर वैल्यू एट 90 माइनस थीटा, फर्स्ट वैल्यू इज sin of 90 minus theta, sorry first function is sin of 90 minus theta। हम देखेंगे 90 minus theta belong to the first quadrant, then see here अगर हम 90 को देखेंगे फर्स्ट वैल्यू को, तो 90 कहां पे है, वर्टिकल पे है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं, हॉरिजॉन्टल पे हमारा 0 है, 180 है, पर 90 नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, sin of 90 minus theta मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin of pi by 2 minus theta, ठीक है। बिकॉज़ 90 मतलब क्या होता है, pi by 2 भी होता है ना, तो sin of pi by 2 minus theta। अभी देखो इधर मैंने क्या बोला कि 90 का बिलोंग कर
आगे क्या होगा, cos होगी मतलब इधर क्या होगा आएगा हमारा sin के लिए cos आएगा, मतलब क्या होगा सिंपल cos थीटा है। ठीक है, सिंपल फंडा समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, देखो मैंने क्या बोला कि अगर sin 90 माइनस थीटा हम वैल्यू किस पे निकाल रहे, वैल्यू एट 90 माइनस थीटा, हम देखेंगे कि 90 माइनस थीटा कहां बिलोंग कर रहा है, sin के लिए कहां बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको पता है कि ये जो सब वैल्यूज है ऑल द फंक्शंस क्या है पॉजिटिव है, बराबर ना। और sin का जो फर्स्ट एंगल है 90 वो कहां पे आ रहा है, वर्टिकल पे आ रहा है। दैट्स व्हाई हमारा जो वैल्यूज है sin का क्या होगा cos होगा, cos हो गया। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 90 माइनस थीटा है वहां पे cos क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज़ ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई cos थीटा इज पॉजिटिव। सेकंड देखो, सेकंड में क्या होगा, सेकंड इज cos 90 माइनस थीटा। हम क्या देखते हैं पहले, हम पहले देखते 90 माइनस थीटा कहां बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो उधर, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा बिलोंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उधर देखिए, ठीक है। दिस हियर देन 90 कहां बिलोंग कर रहा है, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल, सिंपल वर्टिकल बिलोंग कर रहा है। वर्टिकल मतलब क्या होगा, सेक टू में देखो चेंज होगा, cos से क्या होगा sin होगा, मतलब क्या आएगा sin थीटा आएगा। अभी sin थीटा के साथ हम क्या लिखेंगे कि sin नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या ये किस पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे डिपेंड करता है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है क्या 90 माइनस थीटा, तो हमारा sin क्या होगा पॉजिटिव होगा। व्हाई, बिकॉज़ हमने पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव, सी हियर sin थीटा पॉजिटिव। देन tan का क्या होगा, tan का इधर cos थीटा होगा, देन cos का tan थीटा होगा, बिकॉज़ 90 बिलोंग्स टू वर्टिकल लाइन, दैट्स व्हाई चेंज हो गया, ठीक है। देन sec का cosec होगा, देन cos का sec थीटा होगा, ठीक है। दैट्स इज आवर फर्स्ट वैल्यू। देन सेकंड अगर हम लेंगे, सेकंड वैल्यू अगर लेंगे, सेकंड हम लेंगे वैल्यू एट 90 प्लस थीटा, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट में हमने क्या लिया था, वैल्यू एट 90 माइनस थीटा, उसमें क्या हुआ कि हमने 90 माइनस थीटा को चेक किया कहां पे आ रहा, फर्स्ट में आ रहा। फर्स्ट में आने के बाद उसमें जो फंक्शन है फर्स्ट 90 कहां बिलोंग कर रहा, वर्टिकल लाइन पे। वर्टिकल लाइन में क्या होता, वैल्यू चेंज होती, फंक्शन sin की cos होती, इधर हमने sin का cos किया, देखो इधर sin का cos किया, ठीक है ना, सिंपल फंडा। इसलिए हमारा सेकंड जो है क्या बोला, वैल्यू एट 90 प्लस थीटा, हमने फर्स्ट किया 90 माइनस थीटा, सेकंड लेंगे 90 प्लस थीटा। उसके लिए हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, sin ऑफ 90 प्लस थीटा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि जो 90 प्लस थीटा है वो कहां बिलोंग कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब सी हियर 90 प्लस थीटा बिलोंग टू द विच क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो इधर दिख रहा है, इधर 90 प्लस थीटा जो है हमारा वो किस में बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब यहां पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ बिलोंग कर रहा है। और यहाँ पे पता है आपको, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक क्या है पॉजिटिव है, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी के जो चार है क्या cos sec tan cot, बाकी चार रिमेनिंग का नेगेटिव, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 90 प्लस थीटा बिलोंग कर रहा है, ये हमारा क्लियर हो गया कि 90 प्लस थीटा बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट। अभी हम क्या देखते हैं, ये जो 90 है वो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, सिंपल 90 क्या है हमारा वर्टिकल है, मतलब क्या होगा 90 वर्टिकल मतलब क्या होगा, चेंज होगा, sin का cos होगा, cos का sin होगा, हमने इधर वही किया था, ठीक है। सी हियर अगर sin 90 प्लस थीटा रहा, उसके लिए हमारी वैल्यू क्या आएगी, सिंपल sin का क्या होगा cos होगा, मतलब इधर क्या आएगा cos थीटा आएगा, ठीक है। पर इसके बाद देखना ये cos थीटा जो है जिसमें ये 90 प्लस थीटा बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, वहां पे cos थीटा हमारा पॉजिटिव है क्या, नहीं है, क्या नेगेटिव है, बिकॉज़ सेकंड में सिर्फ sin और cosec पॉजिटिव है, इधर क्या आएगा माइनस cos आएगा, क्या आएगा माइनस cos थीटा आएगा, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्या हमारा cos 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, इधर के भी क्या होगा 90 प्लस थीटा बिलोंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट, 90 ऑन द वर्टिकल लाइन, देन cos 90 प्लस थीटा इज sin थीटा, ठीक है। अब इस सर बोलेंगे कि sin के पास में माइनस साइन आएगा, मतलब माइनस sin थीटा होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों पता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sin जो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। अगर sin पॉजिटिव है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। थर्ड में देखो, थर्ड में ये थर्ड में tan 90 प्लस थीटा, ये क्या आएगा हमारा cot थीटा, ठीक है, क्या आएगा cot थीटा आएगा, बिकॉज़ 90 प्लस थीटा बिलोंग्स टू द वर्टिकल लाइन, इसलिए tan का cot होगा। और ये जो tan है, ये tan 90 प्लस थीटा का हमारा जो cot थीटा आ रहा है, ये जो cot है कहां बिलोंग कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो cot यहाँ पे पॉजिटिव की नेगेटिव है, ऑब्वियसली नेगेटिव है, इसलिए इधर cot के सामने क्या आएगा नेगेटिव आएगा। देन फोर्थ में इधर cot 90 प्लस थीटा लो, वो भी हमारा क्या आएगा माइनस tan थीटा आएगा। और फिफ्थ में सिमिलरली sec थीटा लो, sec थीटा देखते हैं अभी, sec ऑफ 90 प्लस थीटा, sec ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा प्लस cos थीटा होगा, ठीक है। और सिक्स्थ हमारा क्या है cosec थीटा, सॉरी cosec 90 प्लस थीटा, वो क्या होगा हमारा cosec का sin थीटा होगा, पर cosec का sec होगा, ठीक है, cosec का क्या होगा sec होगा, वेट अ मिनट, cosec का क्या होगा sec होगा, मतलब cosec का इधर sec आएगा, इधर cosec आएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला,
साइन 90 प्लस थीटा में हम 90 प्लस थीटा चेक करते कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो 90 प्लस थीटा बिलोंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट, 90 बिलोंग टू द वर्टिकल लाइन, देन sin 90 थीटा इज cos थीटा, बट cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है इसलिए माइनस cos थीटा, ठीक है। दिस हियर cos 90 प्लस थीटा बिलोंग टू द सेकंड क्वाड्रेंट, बट sin थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसलिए हमारा sin क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इधर cot भी नहीं है इसलिए cot नेगेटिव, tan भी नहीं है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए tan भी नेगेटिव। कोसेक है क्या, देखो कोसेक है क्या, हां कोसेक प्रेजेंट है साइन के साथ इसलिए कोसेक भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी सेक देखो, कोसेक 90 प्लस क्या होता है, सेक होता है, अभी सेक है क्या नहीं, इसलिए सेक पे क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। दैट्स द टू वैल्यूज बेस्ड ऑन दैट फर्स्ट टू सेकंड फोर स्टेप्स, ठीक है। जो हमने दो जो वैल्यू ली है हमारी, वैल्यू एट 90 माइनस थीटा, वैल्यू एट 90 प्लस थीटा, ये सब आप लिख लेना, बाद में हम लेके आएंगे सिंपल फंडे वैल्यू एट 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। अगर आप न्यूली विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके, लाइक आल्सो, ओके। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत चल रही है, अगर डाउट आ रहा मेरे पढ़ाई में, मेरे पढ़ाने में अगर कोई दिक्कत हो रही है, अगर बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा या कुछ पूछने का समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर आई कैन नेवर अंडरस्टैंड, ओके। और क्या नहीं समझ में आ रहा वो भी लिखने का। और अगर आपको मेरा अगर पढ़ाना अगर अच्छा समझ में आ रहा तो मेरे को मैसेज कीजिए, सर वेरी इंटरेस्टिंग, कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के आप लिखिए सर वेरी इंटरेस्टिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, ओके। थैंक यू फॉर वैल्यूएबल रिस्पांस, थैंक यू सो मच।